ओम साई राम सभी को। आज मैं हरियाणा से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक शॉप है जो मैंने रेंट पर ली हुई है 2022 से। वो शॉप में 2 फ़ैन, एक एसी, इन्वर्टर लगा हुआ है और वो डेली मंडे टू सैटरडे इवनिंग में 3 घंटे के लिए खुलती है और संडे बंद रहती है। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल गर्मियों में 2000 के अराउंड आता है और विंटर में 400 से 500 आ जाता है। ये समर का बिल भी बहुत ज़्यादा था, पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं। वो शॉप जिन अंकल की थी, उन्होंने 2024 में बोला कि ये मीटर ख़राब है और जो मीटर रीडिंग लेने आता है उसने मुझे बताया तो मैं इसको सही करवा दूँगा। अंकल ने वो मीटर चेंज करवा दिया। उसके बाद अक्टूबर 2024 में एक दिन शॉप का गलती से एसी खुला रह गया। नेक्स्ट डे संडे था, तो उस मंथ जो बिल आया वो 11,000 कुछ आया। तो अंकल ने बोला कि आपका एसी खुला रह गया था, उस वजह से आया। मैंने बोला अंकल इतना कैसे आ सकता है, अगर एसी खुला भी रह गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 और ऊपर आ जाएगा, लेकिन 11,000 थोड़े ही आएगा। फिर अंकल को बाकी सभी ने बोला इतना कैसे आ सकता है, एक शॉप 3-4 घंटे के लिए खुलती है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन किया। फिर वो दिवाली के आसपास का टाइम था। दिवाली के बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले आए डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने एक टेस्टिंग मीटर उस मीटर के साथ लगा दिया। तो ये चेक करने के लिए कि मीटर सही है या मीटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो पता चल गया कि मीटर तो सही है, मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन्होंने शॉप के अंदर सब कुछ चेक किया, एसी भी इलेक्ट्रीशियन बुलवा कर चेक किया, तो पता चला शॉप के अंदर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब बाहर से कोई तार जुड़ी है जो एक्स्ट्रा लोड दे रही है। फिर से शॉप के ऑनर को बोला कि अंकल चेक करवाओ क्या इशू है, इसकी दोबारा कंप्लेन कर दो ठीक करवाने के लिए। तो अंकल बोले मैंने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी है और आपको बिल अभी पे नहीं करना है, जब सही हो जाएगा तो उसे कम करवाएंगे अगले मंथ। फिर 9,000 रुपये का बिल आ गया। अब टोटल 21,000 हो गया पेनल्टी जोड़ के। तो एक दिन मंडे को अंकल सुबह सुबह बोलते हैं अब मीटर सही हो गया है, अब आगे से इतना बिल नहीं आएगा। आपका एसी अर्थिंग दे रहा था, उसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी, मैंने अपना इलेक्ट्रीशियन बुलाया था, आप ये पुराना बिल भर देना। तो मैं सुन के हैरान कि संडे शॉप बंद थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आया नहीं, तो ये ठीक कैसे हो गया। एक दिन के अंदर जो 4 महीने से नहीं हो रहा था और शॉप बंद थी, और एसी और बाकी सब चेक कैसे हुए। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल पहले तो आप बोल रहे थे कोई बिल नहीं भरना, और अब आप बोल रहे कि भर दो, क्योंकि अगर मैं इतना बिल भरती हूँ तो 1 महीने की इनकम मेरी चली जाती है, और जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर मैंने साईं बाबा को बोला कि बाबा ये ठीक करवा दो, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने बोला, मेरे दिमाग में एक साईं बाबा की मूवी का एक सीन दिमाग में आया कि तुम क्या लेकर आए थे जो तुम्हारा नुकसान हो गया। तो कुछ समय तो मैं टेंशन में रही। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कुछ कर्ज हमारे पिछले भी होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बाबा अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि वो हमारा पुराना प्रारब्ध है जो हमें भुगतना पड़ेगा, उसमें बाबा भी हस्तक्षेप नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर विश्वास मत करो।